A very good morning, students. As you all know that we were learning about tenses. In previous video we have completed future simple and future continuous tense, and today we will discuss about future perfect tense. It's our last and sixth video of tenses. Okay students, so let's start. Future perfect tense. It is used to describe an action which will be completed at some point of the time in the future. कोई भी ऐसा एक्शन जो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट होने वाला है फ्यूचर में, या फ्यूचर में जो कंप्लीट होने वाला है पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे फिक्स्ड हो, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एग्जांपल, आई शैल हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल बाय दैट टाइम. कोई आप टाइम बता रहे हो कि उस टाइम तक मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगा. टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी और अजम्पशन. कोई भी पॉसिबिलिटी इंडिकेट करने के लिए कोई अजम्पशन माने कि कुछ भी आप अज्यूम करते हो, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, शी विल हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑफ इट बाय नाउ. टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस. आप स्पीकर का जो बिलीफ हो कि वो कुछ भी मतलब हो चुका है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का. एग्जाम्पल, ही विल हैव हर्ड अबाउट दिस न्यूज, कि उसने अब तक ये न्यूज सुन ली होगी, ऐसा उसका स्पीकर का बिलीफ है. तो ये शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. इसकी फॉर्मेशन क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद शैल, विल, हैव, पास्ट पार्टिसिपल. पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन शैल विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड हैव सब में आएगा. जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट आपने किया तब हैज हैव अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट हमने प्लेस किया. जब पास्ट परफेक्ट किया तो हम सबने सभी में क्या लगाया? हैड लगाया. ऐसे जब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो हम ओनली हैव यूज करेंगे, ना कि हैज, ना हैड, नथिंग, ओनली हैव. देन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब आपको मैंने बताया, जब कॉन्टिन्यूस आ जाए इट मीन्स V1 ING हमने लगाना है, और बाकी की फॉर्मेशन हम फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव इट्स यूज्ड. कैसे हम यूज करेंगे इसको? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर. ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे जो कि प्रोग्रेस में रहेगा, फ्यूचर में भी किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मतलब फिक्स होगा. यानी कि जब एक पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर में भी वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे. एग्जाम्पल है, बाय द एंड ऑफ द मंथ ही विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर द 3 years. मीन्स नेक्स्ट जब ये मंथ फिनिश हो जाएगा, एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के खत्म होते होते वो यहाँ पर 3 साल से स्टडी कर रहा होगा. मीन्स जब ये मंथ कंप्लीट होगा तब उसको 3 साल हो जाएंगे. मीन्स ये फ्यूचर की बात है और एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा कोई भी टाइम एडवर्बियल जरूर होगा. ओके स्टूडेंट्स, इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद शैल, विल, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING. V1 ING आपको मैंने बताया ही है. हैव बीन आपको अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लगाना है, और शैल विल आपको फ्यूचर वर्ब यूज करनी है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है. दिस टेंस कंबाइंस द मीनिंग ऑफ बोथ कंप्लीशन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑल्दो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी कंप्लीटेड. ये टेंस दोनों चीजें शो करता है. एक तो क्या शो करता है? कंप्लीशन मीन कंप्लीट भी बताता है, कॉन्टिन्यूटी बताता है. अभी कंटिन्यू भी और कंप्लीट भी हो जाएगा. और कंप्लीट कब हो जाएगा? कोई फिक्स ड्यूरेशन है टाइम की, तब ये कंप्लीट हो जाएगा. द एक्शन विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस, और कब तक ये प्रोग्रेस में रहेगा. ये दोनों चीजें शो करता है. इसीलिए तो ये परफेक्ट भी है. परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस भी है मीन्स भी कॉन्टिन्यू भी रहेगा, तब तक कंप्लीट होगा और फ्यूचर में कॉन्टिन्यू रहेगा. ये शो करने के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. आइदर विच इज प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, डजेंट मैटर. फॉर्मूला सबका यही रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस यूज करने का. एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करना है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आपको फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. विल, शैल प्लस V3. ठीक है, विल, शैल. वी शैल हैव रिटर्न का हमने क्या? रिटर्न्ड फ्रॉम चंडीगढ़ बाय 20th June. द टीचर विल हैव completed his course by Monday. My mother will have cooked food by 2 PM. अभी देखिए सबके पास कोई टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है ना. द ट्री विल हैव bear fruit in couple of years. Farmer will have returned to their homes before it gets dark.
The postman will have distributed the post by 10:30. The passengers will have reached the station before the train starts. Now next exercise is fill in the blanks with future perfect continuous of form of the verb. Future continuous भरना है आपने. Future perfect continuous. Players will have been practicing. Practice से हमने किया practicing और will have been formation में है. Mahima will have been suffering from fever for 2 years. I shall have been flying kites since morning. The volunteers will have been going door to door for a week. Why will you have been wandering there for 3 hours? Will the babies in future have been operating computers since birth? They will have been hurting for many years. Okay students. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपको इनको फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है. परफेक्ट में मीन्स विल शैल हैव V3. लेट्स सी. ही विल रिवाइज हिज कोर्स बाय मंडे. तो आपको ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको परफेक्ट में करना है. ही विल हैव रिवाइज्ड हिज कोर्स. ही हैज हर्ड दिस न्यूज. ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज. ही विल रीड दिस नॉवल. ही विल रीड दिस नॉवल. He will have read this novel. The movie will start by the time we reach the hall. The movie will have started. Rest of the part as it is रहेगा. Mr. Gupta will go to office by 10 o'clock. Mr. Gupta will have gone to office. I shall reach home before it rains. I shall have reached home before it rains. Will you finish your work at 9 o'clock? Will you have finished your work at 9 o'clock? Now next exercise is rewrite the following sentences according to the tense mentioned in the bracket. One has been done as an example. जो आपको ब्रैकेट में फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. फर्स्ट, दे नेवर मेक अ नॉइज. सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है. दे विल नेवर मेक अ नॉइज. नेक्स्ट देखते हैं. वी आर लर्निंग आवर लेसन. इसको हमने चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. We will be learning our lesson. She has not cleaned her room. Future perfect में change करना है. She will not have cleaned her room. I have been living in this house since 2010. Future perfect continuous. I will have been living in this rest of the part as it is. They never tell a lie. Simple future में they will never tell a lie. यहाँ पे only simple है, present simple है. इसको future के लिए हम will place कर देंगे. You are not learning your lesson. Future continuous में you will not be learning your lesson. Has she completed her work? Future perfect. Will she have completed her work? इस तरह से आपको इसकी फॉर्मेशन चेंज करनी है. ओके स्टूडेंट्स. फ्यूचर टेंस इज द इजीएस्ट टेंस इन ऑल द टेंसेज. फ्यूचर टेंस सबसे ईजी है, इसलिए आपको घबराना नहीं है इतने बड़े बड़े फॉर्म्स देख के. ये सिर्फ फॉर्मूला है जो आपको एक बार इसको रिमेंबर रखना है माइंड में. ओके स्टूडेंट्स. एंड बाय दिस एक्टिविटी वी हैव completed our tenses. I hope you would understand this topic and fill this exercise in your books. Have a nice day.